हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज अपनी कुछ लास्ट जो हमारी एडजस्टमेंट बची थी, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसकी मेन है तो ये एक दो एडजस्टमेंट हमारी बची थी, लेकिन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा। देखो क्या है एडजस्टमेंट। एक है लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट, और जो ये लॉस है ये गुड्स का लॉस है। याद रखना, ये किसी एसेट का लॉस नहीं है। जो हमारे गुड्स होते हैं, अगर उनकी चोरी हो गई या उनमें आग लग गई तो क्या ट्रीटमेंट होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो आज हम सीखेंगे। अब इसमें दो कंडीशन है। इफ़ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, मतलब आपने गुड्स की इंश्योरेंस नहीं करवा रखी, और दूसरा है अगर आपने गुड्स की इंश्योरेंस करवा रखी है। क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी केस आ सकता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा। देखो पहले बात करते हैं, अगर आपने गुड्स की इंश्योरेंस नहीं करवा रखी, मतलब जितना भी लॉस हुआ है वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो आपको P&L में डेबिट साइड में लिखना है, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि आग लग गई है, अ फायर ब्रोक डाउन, डेट गिवन होगी। डेट का भी ध्यान रखना कि वो आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर हुई है या नहीं हुई, और अमाउंट दिया होगा, कॉस्ट दे रखी होगी। हमेशा आपने कॉस्ट को लेना है। मान लो 10,000 रुपये दे रखी है कि 10,000 के गुड्स जल गए, तो P&L में आप लिखोगे लॉस बाय फायर के नाम से 10,000, और ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस में से माइनस कर दोगे जितनी भी कॉस्ट है गुड्स की, उस अमाउंट को। अगर आपके गुड्स की इंश्योरेंस नहीं हो रखी तब ये दो ट्रीटमेंट होंगे। अब बात करते हैं अगर इंश्योरेंस हो रखी है तो क्या होगा। देखो ये ट्रीटमेंट तो सेम है कि ट्रेडिंग अकाउंट में से तो माइनस होगा ही होगा। दोनों केस में से जितनी भी गुड्स की कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे। लेकिन अब मान लेते हैं 10,000 के गुड्स जले हैं, 10,000 में से इंश्योरेंस कंपनी ने एक भी क्लेम नहीं दिया, पूरा का पूरा हमें अपनी जेब से देना पड़ रहा है। कि इंश्योरेंस कंपनी ने, कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती अगर हमारी गलती होती है। तो क्या होगा, देखो पहला है इफ फुल क्लेम इज नॉट रिसीव्ड, ये दूसरा पॉइंट है। अगर 10,000 का लॉस हुआ और 8,000 हमें मिल गया, 2,000 हमें नहीं मिला, तो क्या करना है आपने P&L की डेबिट साइड में वो अमाउंट लिखना है जितना अमाउंट हमें नहीं मिला। 2,000 नहीं मिला तो P&L में लिखोगे 2,000, और जितना 8,000 इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए रेडी है वो आ जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारी अब डेप्टर्स बन चुकी है। अब उसने हमें पैसा देना है, इसलिए एसेट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से या इंश्योरेंस क्लेम के नाम से जितना पैसा रिसीव्ड होने वाला है वो लिख देंगे। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस है कि कंपनी कह रही है पूरा जितना लॉस हुआ है, 10,000 का लॉस हुआ है, 10,000 का 10,000 देने के लिए रेडी है। तो क्या करेंगे, अब P&L में हमारी जेब से तो कुछ भी नहीं जा रहा, तो P&L में कुछ भी नहीं जाएगा। सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, जब आपको सारा पैसा मिल रहा है, व्हेन फुल क्लेम इज रिसीव्ड। ये था आपका लॉस बाय फायर का ट्रीटमेंट। हमेशा ये वाली जो एडजस्टमेंट है एक ना एक बार पेपर में आई जाती है, मतलब हमेशा आपके मिलेगी एडजस्टमेंट में। अब नेक्स्ट है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये कभी कभी आती है पेपर में, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। जनरल रिजर्व आप सबने पढ़ा होगा क्या होता है। जब हम अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के अलग से रख लेते हैं कि कल को अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी, बिजनेस को ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पैसा यूज़ कर लेंगे। अब एक तो ये P&L की डेबिट साइड में जाता है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में इसलिए आता है क्योंकि इस पैसे को हम कभी यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी नहीं आई, ये पैसा पड़ा हुआ है, तो ये पैसा किसका है, ओनर का है, क्योंकि उसके प्रॉफिट में से ही हम रख रहे हैं इसे। तो इसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटी मान के चलेंगे। अब इसका ना कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है आपको। एडजस्टमेंट में परसेंटेज दी होती है कि 10% अमाउंट जो है नेट प्रॉफिट का वो ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। 10% भी हो सकता है, 5%, कोई भी परसेंटेज गिवन होगी। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे, आप P&L में जैसे नॉर्मल तरीके से नेट प्रॉफिट निकालते हो वो निकाल लोगे वर्किंग नोट में, रफ वर्क में। मान लो आपका अमाउंट आया 1,00,000 रुपये नेट प्रॉफिट का। अब आप देखोगे कि जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दे रखा है, परसेंटेज कितनी दी है। मान लेते हैं 10% है, तो जनरल रिजर्व कितना हो गया, 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपये। ये आप P&L की डेबिट साइड में लिख दोगे। फिर जो आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसमें से जनरल रिजर्व माइनस करोगे। फिर जो आपका आएगा 90,000, ये आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट है जो आपको P&L में शो करना है, और जो आपका लायबिलिटी में लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड होगा। ध्यान से समझना दोबारा कि जो इतना नेट प्रॉफिट आपका वर्किंग नोट में निकला है उसमें से जनरल रिजर्व माइनस करने के बाद जो आएगा वो नेट प्रॉफिट शो होगा P&L में। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक फुल फ्लैज,
उसमें ये वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा ताकि आपको कैलकुलेशन पूरी समझ में आ जाए। अब देखो बच्चों, हम एक और एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट में आती है ये भी। इंपॉर्टेंट में क्यों आती है? इनमें ना गलती होने के चांस ज़्यादा है। जैसे अभी जो लॉस बाय फायर करवाया उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा है, जर्नलिज्म में चांस ज़्यादा है। ऐसे ही आपकी मैनेजर कमीशन, जो आपके बिजनेस का मैनेजर है उसको अगर आप कमीशन दे रहे हो तो उसमें क्या गलती होती है। अब मैनेजर कमीशन दो तरह से कैलकुलेट होता है, एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। और ये चीज़ ना बच्चों आपकी 12th में भी आनी है। पार्टनरशिप जो आपकी बुक होगी उसका फर्स्ट चैप्टर में ये पार्टनर कमीशन के नाम से आएगी या मैनेजर कमीशन के। अब देखो दोनों की जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग है। बिफोर चार्जिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना नेट प्रॉफिट आएगा, जैसे आपने जर्नलिज्म में रफ में निकाल लिया था ना नेट प्रॉफिट, ऐसे ही इसमें भी आपने रफ में नेट प्रॉफिट निकालना है। रेट आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा कि मैनेजर कमीशन को 10% प्रॉफिट देना है, 15% देना है, 20%, तो वो रेट और इंटू और डिवाइड में 100, ये जब आप कर लोगे तो आपका बिफोर चार्जिंग से मैनेजर कमीशन आ जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन होगा बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है। फिर आपने वैसे ही करना है कि जितना नेट प्रॉफिट रफ में निकाला था उसमें से मैनेजर कमीशन को माइनस कर देना है, जो आपका आएगा वो एक्चुअल में आपका नेट प्रॉफिट होगा। और ये जाता कहाँ का है, एक तो ये P&L की डेबिट साइड में जाता है, चाहे बिफोर चार्जिंग हो चाहे आफ्टर चार्जिंग हो, जाएगा P&L की डेबिट साइड में ही। साथ में ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी शो करते हैं, क्योंकि अभी हमने ये पे नहीं किया है, ये पेबल है, बाद में पे किया जाएगा, तो इसलिए लायबिलिटी हो गई हमारे लिए मैनेजर कमीशन के नाम से। अब अगर मैं आफ्टर चार्जिंग की बात करूं, जो मोस्टली पेपर में आफ्टर चार्जिंग ही आता है आपका, इसमें भी आपको नेट प्रॉफिट रफ में निकालना है। इसमें सिर्फ क्या चेंज आया, ऊपर तो रेट है, नीचे 100 के साथ भी रेट प्लस हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन में 10% बोला है तो यहाँ पे ऊपर 10 नीचे 100 प्लस 10 110 आपका आ जाएगा। इसमें सिर्फ 100 ही जा रहा था, रेट प्लस नहीं हो रहा था। बाकी जो सारा ट्रीटमेंट है वो सेम ही है कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दो, फिर जो आएगा वो एक्चुअल आपका नेट प्रॉफिट है, और ये भी आपका डेबिट साइड में शो होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। ये था मैनेजर कमीशन का। और एक बात याद और रखना, अगर टीचर को ट्रिकी पेपर बनाना है तो वो ऐसा क्वेश्चन डालेगा जिसमें नेट लॉस आ रहा है, और मैनेजर कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट में दिया जाता है, तो इस केस में आपका मैनेजर कमीशन निकलेगा ही नहीं, कहीं आप नेट लॉस के ऊपर कमीशन निकालने लग जाओ, ये जरूर याद रखना। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। अब एडजस्टमेंट वाइज हमारा खत्म हो चुकी है सारी एडजस्टमेंट, 3 वीडियो में हमने सारी एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका एक फुल क्वेश्चन। पहले करेंगे बेसिक क्वेश्चन, जिसमें छोटी वाली जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड डेप्रिसिएशन ये वाली एडजस्टमेंट होगी, ताकि आपका एक माइंडसेट बन जाए कि कैसे करते हैं एडजस्टमेंट को। और उसी के अंदर फिर एक करेंगे बड़ा फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें मैनेजर कमीशन, लॉस बाय फायर सब कुछ होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।